जब से आए हो तब से तुम बड़े चिंतित हो, किसी के साथ उठना बैठना भी अंदर ही रहते क्यों? कहते हैं उधो मोहि ब्रज विसरत नाही, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरवा, हंस सुता को सुंदर कलरवा, और कुंजन की छाई, उधो मोहि ब्रज विसरत नाही। मैं गोकुल को नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं ब्रज को नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं यशोदा माँ को नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं गोपियों को नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं राधा रानी को नहीं भूल पा रहा हूँ, किशोरी को नहीं भूल पा रहा हूँ। बार बार रह रह कर मुझे राधा किशोरी की याद आती है, माँ यशोदा की याद आती है। करूँ क्या होता है? मुझे तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक मैं उनके दर्शन न कर लूं। उधर कहते हैं देखो कान्हा, ये गोविंद, तुम आए हो और तब से गए भी नहीं। कान्हा कहते मैं अब जा भी नहीं सकता, लेकिन उधर मुझे ऐसा लगता कि मेरे प्राण मेरे शरीर में क्यों है, क्यों निकल नहीं जाते। मैं जब भी आंखें बंद करता हूं तो मुझे सबसे पहले जो दर्शन होते हैं अपनी माँ यशोदा के, नंद बाबा के, गोपियों के, किशोरी के दर्शन होते हैं। और जैसा मैं हूं ऐसी वो भी होंगे, क्योंकि जब कोई किसी को याद करता है ना तब दूसरे को याद आती है। याद में बड़ी शक्ति है महाराज, और यादों की सहायक जीवन व्यतीत होता है। ये यादें रुलाती हैं, ये यादें हंसाती हैं। भगवान को भी इस मृत्युलोक में जब जन्म भगवान ने लिया जन्म, तो भगवान को भी इस मृत्युलोक में आने के बाद रोना पड़ा। भगवान ने दुख सहे बिछोह सहा, ऐसा मेरे गोविंद का स्वभाव। कहते उद्धव, मेरी एक विनती है तुमसे, निवेदन है। दोनों हाथ जोड़ रहे हैं उद्धव को। उद्धव ने दोनों हाथ पकड़ लिए महाराज ऐसे करके। भगवान उद्धव को हाथ जोड़ रहे हैं, ये है प्रेम का भाव। तभी तो कहा कि अब कहाँ जाऊं किशोरी तेरे दर को छोड़ के। अब तो मैं तेरा हो चुका हूं, कहाँ जाऊंगा किशोरी की याद में। हाथ जोड़े। उद्धव कहते हैं देखो तुम बोलो जो मुझसे हो सकेगा मैं करूंगा। कान्हा कहते हैं कि तुम गोकुल में जाओ, ब्रज में जाओ, और ब्रज में जाके क्या करना, मेरी गोपियों, मेरी माँ, नंद बाबा, इन सबसे क्या करना, इन सबको मेरा परिचय देना, मेरे बारे में बताना, और उनके बारे में सभी जानकारी लेके मेरे पास तुम बताना, ताकि मुझे संतुष्टि हो सके। अब उद्धव क्या है, बृहस्पति के शिष्य हैं, उद्धव बहुत ज्ञानी है। अब अपने मन में सोचते हैं कि मैं अगर गोकुल जाऊंगा, ब्रज में जाऊंगा, गांव की ग्वारिन है गोकुल में, ब्रज में, वो भला मेरे ज्ञान को क्या समझ पाएंगे। इसमें उद्धव को क्या हो रहा है, अपने ज्ञान पे अहंकार हो गया, क्यों मुझे क्या समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। भगवान सोचते हैं कि इसको गर्व हो रहा है, इसीलिए तो भेजते हैं ना। कहते हैं देखो तुम गोकुल में जाके तो देखो।
कहते देखो पहले तो वो मेरी भाषा समझेंगे नहीं, और अगर कुछ भाषा समझ में जाए तो देखो कान्हा, मैं वहाँ 1 घंटे से ज्यादा नहीं रहूंगा। 1 घंटे में उनको पूछ के और तुम्हारे पास आ जाऊंगा। कहते हैं ठीक है, एक बार तुम जाओ तो सही। जब जाओगे तो तब पता चलेगा ना कि तुम 1 घंटा रहते हो, 1 दिन, 1 महीना या 7 महीने। अब जैसे ही उद्धव को जाने की आज्ञा दी और उद्धव निकलने लगे तो कान्हा कहते देखो ऐसे मत जाओ, ये राजवंश ये जितने भी ये कपड़े पहन रखे ना, इनको निकाल के जाओ और मेरी कारी कमरिया जो एक कम्बल है ना, इसको लपेटो, मुकुट मयूर का पहनो। इस प्रकार से जाओगे तब वो पहचानेंगे कि कान्हा का मित्र है, अन्य क्या है, नहीं तो वो मेरे बगैर किसी से बात नहीं करते। महाराज उद्धव ने उसी प्रकार से भेष बनाया जैसे कान्हा का है, रथ तैयार किया, वही रथ जिससे अक्रूर जी उनको ले गए थे। वो पताका जो है चमकती हुई और गोकुल में प्रवेश कर रहे हैं कौन, उद्धव। अब इधर जो गोपियां है ना, और खास मित्र जो है सखा, तो जब से कान्हा गए हैं कई वर्ष बीत चुके हैं, तब से वो क्या करते हैं, वो हमेशा सुबह होते ही वहां पे आ जाते हैं यमुना तट से पहले, कि कहीं ना कहीं कान्हा आ रहा होगा, मिलेंगे उनसे, हमेशा का इंतजार। अब जैसे ही देखते हैं कि एक रथ आ रहा है, पीली ध्वजा चमक रही है, इतने में क्या होता है कि एक जो छोटा सा सखा कहता है कि आने दो कान्हा को। सब कहते हैं ना कि कान्हा आ रहा है। अब जैसे ही सोचा कान्हा आ रहा है तो छुप गया झाड़ियों में, कहता है कि आने दो, अब मैं उनसे बात नहीं करूंगा कान्हा से। इतने वर्ष बीते, कहा था कि परसों होगा, परसों से परसों में आ रहा है, अब मैं मिलूंगा नहीं। सभी मित्र आगे जाके जाते हैं, सोचते हैं कि कान्हा आ रहा है, वापस हो गया, बड़े खुश होते हैं। लेकिन महाराज आप जैसे आगे जाते हैं तब तक वो जो छुपा हुआ मित्र है ना, वो सबसे आगे भागे निकलता है। मित्र कहते हैं तुमने तो कहा था कि हम उनको मिलेंगे नहीं। कहते हैं जब देखी जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन जब आए तो पहले गले से तो लगा दूं। इतना खुश होता है मित्र। और महाराज जब आता है उद्धव तो सबने रथ को घेर लिया मित्रों ने, और जब रथ को घेरा तो देखा तो वहां कान्हा नहीं, क्योंकि कान्हा होता तो पहले कूद जाता, गले मिलता। उद्धव तो अपने आराम से उतर रहे हैं, देखा पहनाव तो सिर्फ कान्हा का, लेकिन ये कान्हा नहीं है। सबने सर झुका लिया। उद्धव कहते हैं प्रणाम, सब कहते हैं जय श्री कृष्ण। ब्रज में सब कहते हैं जय श्री कृष्ण, और वो कहते हैं प्रणाम। कहते हैं देखो मैं कृष्ण का मित्र हूँ। कहते होंगे। कहते हैं ये माँ यशोदा का महल, नंद रानी जो है इनका घर महल कहाँ है। महाराज वो गोपा जो है वो कहते हैं अब सीधे मुंह बात ही कर रहे हैं उद्धव से, क्योंकि कान्हा नहीं है। कहते हैं चले जाओ यहाँ से, आगे को नंद महल है। कहते जाऊं कैसे, जब तुम पता नहीं बताओगे मैं पहुंचूंगा कैसे। कहते हैं जहाँ ये नाद है ना, ये पनारा जो बह रहा है, इससे चले जाओ। और जहाँ जहाँ ये नाद बह रहा है, पानी आ रहा है, और जहाँ ये इस पानी का उद्गम है, जहाँ से निकल रहा है, वही नंद महल है। कहते हैं ऐसा क्यों? कहते हैं जब से कान्हा गए हैं ना, कनवा जब से गया है, कनवा कहते हैं, तब से लाखों गोपियां, लाखों गाय, लाखों पक्षी, पेड़, माँ यशोदा, नंद बाबा, लाखों गोप, अनेक प्राणियां तब से रो रहे हैं। और उनके अश्रु की धारा से ये पनारा बन चुका है। ये वहीं से शुरू होता है जहां नंद महल है। इतना वियोग। अब उद्धव चलते चलते जाते किनारे के किनारे, और ठीक पहुंचते हैं 85 चौक जो नंद महल है। नंद बाबा बैठे हैं माला पकड़ के, माँ यशोदा अंदर बैठी हुई है।
ताली बजा रही है, अपने पुत्र अपने कान्हा को सुला रही है। अब सुला रही है महाराज कैसे? ताली बजा के लोरी करके ऐसा सोच रही है जैसे कान्हा इधर ही हो। देखिए कान्हा को तो वर्षों बीत गए हैं, नंद बाबा भी बहक गए। अब उद्धव जब आते हैं कहते हैं नंद बाबा प्रणाम, प्रणाम करते हैं। गोपा भी जो है पीछे पीछे हो लेते हैं उद्धव के। और आगे जाके जब कहते हैं माँ यशोदा कहाँ है, तो नंद बाबा इशारा करते हैं यहाँ। और जब यशोदा के कक्ष में उद्धव जाते हैं तो जो यशोदा है ना वो इतना रोई कि उनकी आंखों की दृष्टि कम हो गई, कर्ण शक्ति कम हो गई, सुनती नहीं है। कान्हा के वियोग में बार बार याद आता है कि मैंने कान्हा को सताया। जैसे उद्धव अंदर जाते हैं कहते हैं माँ प्रणाम, यशोदा नहीं सुनती, जोर से बोलते मैं उद्धव, माते प्रणाम, मैं उद्धव हूँ। नंद बाबा इशारा करते हैं जोर से बोलो, क्योंकि जब से कान्हा गए हैं तब से इतना रोई है यशोदा, क्योंकि आंखों की रोशनी चली गई है, कर्ण शक्ति कमजोर पड़ गई है। और जोर से बोलो, कहते माँ मैं उद्धव प्रणाम, कहते धीरे से बोलो, कहीं मेरा कान्हा जग जाएगा तो? अगर कान्हा जग जाएगा तो फिर मैं काम कैसे करूंगी? धीरे से बोलो। उद्धव कहते हैं तो माते कान्हा को तो बरसों बीत गए हैं, मैं मथुरा में छोड़ के कान्हा को आ रहा हूँ और माँ कह रही है कि यहाँ है। इसको कहते हैं भाव, इसको कहते हैं प्रेम। यशोदा ने उद्धव का हाथ पकड़ा, जोर से मत बोलो, देखो ना पालना में सो रहा है। चुटकी बजा के जाती है यशोदा, वहां जाके देखती है पालना खाली, वहीं पालना पकड़ के गिर जाती है और जोर जोर से रोती है, हे उद्धव मैं बावड़ी हो गई हूँ, मैंने कान्हा का बिछोड़ किया है, मैं बावड़ी हो गई हूँ। मुझे रह रह कर अपने गोविंद की याद आती है, अपने कान्हा की याद आती है। मेरे आंखें सूख गई हैं, मेरे कान कुछ सुन नहीं सकते। मैं कब खाती हूँ कब पीती हूँ कोई पता नहीं, मैं सोती हूँ या नहीं, मेरा हाथ किसी कार्य में लगता नहीं है। बड़ा दुख प्रकट करती है। नंद बाबा भी रोते हैं, उद्धव देखते हैं इतना प्रेम, इतनी हालत माँ यशोदा की तो गोपियों की क्या होगी और राधा जी की क्या हालत होगी। महाराज अब यशोदा कहती है हे उद्धव मुझे रह रह कर एक चीज याद आती है, क्या कि मैंने अपने गोविंद को छड़ी से पीटा, डराया, रस्सी से बांधा है, ओकुल से बांधा है। मेरा गोविंद क्या सोचता होगा कि अगर मेरी अपनी माता होती तो ऐसा करती क्या? इससे मैं ज्यादा दुखी हूँ। कान्हा का वो सुंदर रूप मेरे सामने आता है तो मैं रह नहीं पाती। ये उधर क्या बताऊं, सिर पर चूना जो चोटी है बंदी रखी रहती थी और आंगन पे जब फिरता था गोविंद ठुमुक ठुमुक करके चलता था, रोटी का घास पकड़ के खाता था, मैं मक्खन निकालती रहती थी, बड़ा आनंद था। तब से मैंने अभी तक दही नहीं रखी। किसके लिए रखे, किसके लिए मक्खन निकालूंगा? क्या कहती है यशोदा, धोरी धरे अंग श्यामत सोचो कैसी बानी सिर चुनर चुरी, धोरी धरे सोहत श्याम कैसी बानी सिर चुनर लोटी, तेरा खाक फिरे अंगना पग, तेरा खाक फिरे अंग पग, जनी पगत फिरे छोटी गोरी धरे समझो कैसी बानी सिर छोटी।
बार बार रह रह कर याद आता है कि कैसे मैं चोटी बनाती थी और आंगन पे धूड़ी धड़ी धूल से भरा हुआ गाना घूमता रहता था चौक पे, और आज यहाँ सोना पड़ा। वो छवि जो रस खाने की बिलोई है, वो छवि रस खाना बिलोकत, वो छवि रस खाना बिलोकत, भारती काम कालानी दी गोटी दादा के हरि आप से ले जाओ धने गोरी दादा के हरि के आप से ले जाओ धने गोरी। वो याद आता है मुझे जब खाना रोटी खा रहे थे, मक्खन लगी हुई थी और शक्कर का घूरा मैंने डाला हुआ था और खा रहे थे, ग्रास नाच रहे थे, और तब तक कागा आया और कागा उनके हाथों से रोटी लेके ले गए। और क्या कहा कागा ने, कहते मैया मैं कागा से लड़ूंगा, और वहाँ पे मट के मचल गए। मुझे बार बार याद आता है, अपने आंसू को नहीं रोक पाती। उद्धव ने जब ये देखा तो साष्टांग हो गए माँ यशोदा के चरणों में। कहते माँ सबसे पहले मुझे माफ कीजिए, मैंने जो आपको समझा वो नहीं हुआ। उद्धव के ज्ञान की एक सीढ़ी खिसक गई। जो अहंकार हो रहा था ना कि मैं बृहस्पति का शिष्य हूँ, एक सीढ़ी कम हो गई। जो पढ़ा लिखा होता है, बहुत पढ़ लिख गया हो, वो भक्त है, ये आवश्यक नहीं है। जिसके पास हजारों डिग्रियां हैं, उसको आत्मा का बोध हो गया है, ये आवश्यक नहीं है। आवश्यक है तो आत्मबोध का, जिसने भगवान के भाव को पहचान लिया, भगवान के दर्शन जिसने अपनी आत्मा में कर दिए, उसका नाम है भाव। आज बृहस्पति खिसक गया एक सीढ़ी से। आज रात उद्धव ने चर्चा की नंद बाबा से, माँ यशोदा से बैठ के भोजन करने के तत्पश्चात। और महाराज अब कहते हैं सुबह आज्ञा देते हैं माँ यशोदा से, कहते हैं माँ मुझे ऐसी आज्ञा दें कि मैं गोपियों को मिल सकूं। अपने मन में सोचते इतनी हालत यशोदा की है तो गोपियों की क्या हो। आज जब निकले आगे, अब गोपियों को मिलन करने के लिए निकल रहे हैं कौन, उद्धव। तो जब आगे गए तो महाराज एक बहुत बड़ा वन है, वृंदावन जो वन है उसमें लाखों गोपियां खड़ी हैं और उन्होंने किशोरी जी को घेरा हुआ। किशोरी किसका नाम है, राधा जी का। भागवत में राधा जी का नाम बहुत कम है, इसलिए नहीं है क्योंकि राधा के जो शिष्य हैं कौन है, सुखदेव मुनि, इसलिए सुखदेव मुनि ने राधा का ज्यादा नाम नहीं लिया। वो सोचते हैं कि अगर मैंने राधा का नाम लिया तो कहीं मैं समाधिस्थ न हो जाऊं, और अगर वो एक बार समाधिस्थ हो जाए तो फिर कौन कथा सुनाए राजा परीक्षित को। इसलिए किशोरी का ही नाम राधा है। किशोरी लाखों गोपियों ने घेर रखी है, रोती है किशोरी, रोती है गोपियां। उद्धव सुन रहे हैं, जब जाते हैं ना तो उद्धव वन के करीब एक वृक्ष के पीछे खड़े होते हैं। तो कहती हैं गोपियां, कहते हैं कि हे किशोरी, जब से वो कलवा गया है ना, अब गुस्सा भी कर रही है, प्रेम भी कर रही है। कलवा कहती है काना को, वो कलवा कपटी काला जो गया है ना, तब से चैन भी नहीं आता, न खाने में, न पीने में, न सोने में। लेकिन किशोरी जब हम सोती है ना तो हमें काना के दर्शन होते हैं। कैसे? कभी ऐसा लगता है जैसे कि काना हमारी मटकी को फोड़ रहे हो, कभी ऐसा लगता है कि जैसे हमारे घरों से माखन चुरा के ले जा रहे हैं। किशोरी आपको सपनों में देखते हैं क्या कभी? किशोरी क्या कहती है,
स्वप्ने पश्यन्ति याकान्तं धन्यास्ता सखीयोषिता अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रापि हे सखियों, हे गोपियों, तुम्हें तो नींद आती है तब तुम्हें सपने नजर आते हैं, लेकिन जब से मेरे प्राण मतलब गए हैं तब से तो मैं सोई नहीं। कई वर्ष बीत गए हैं महाराज, लेकिन आज तक अभी तक राधा सोई नहीं। कितना प्रेम करती होगी कान्हा, उनके प्रयोग में जो निंदा है ना, ये बैरणी हो गई है। विचार करो अगर एक बार आंखें बंद करके दृश्य से सोचो कि राधा इतने वर्षों से सोई नहीं, किसमें? कान्हा के प्रेम में। महाराज उद्धव ने सब बातें सुने हैं, उद्धव की ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी खिसक गई है। कहते मैं जिनको गोपियां कारण समझ रहा हूं, ये तो बड़ी विद्वान है। महाराज वार्ता चल रही है, तब तक भरमर आता है। भरमर कहते हैं, भरमर जानते हो भरमर किसे कहते हैं? भंवरा। आगे से पीला पीछे से काला करके आता है ना भंवरा, और भरभर करके 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 बूम बूम करके और पुष्पों के अंदर छुप जाता है। उस भरमर को इस पुष्पों पे इतना प्रेम होता है, इसके अंदर वो छुप गया। छुपने के बाद जैसे कमल दल होता है ना, प्रातः काल खिल जाता है जब सो जाता है, और जब संध्या होती है तो फिर वो बंद हो जाता है। अगर भरमर उसके अंदर है और पुष्प बंद हो गया शाम तक, तो उड़ता नहीं, वही रहता है। जबकि इतनी शक्ति रखता है कि अगर ये बांस के जो खंभे होते हैं ना, बांबी, इसके अंदर अगर चला जाए तो उसको छेद करके निकल जाता है, लेकिन प्रेम के बस उसको नहीं छेदता। भरमर कैसा कह रहा है? जैसे मधुभगिंत बंधवो माम स्पृशाग्रम सपत्न्या कुछ विरोनिमाला कम कम सुरभिना। भरमर की जब आवाज सुनते हैं तो क्या कहते हैं? अरे भरमर भरमर क्यों याद दिलाता है उस कान्हा की, उस कलवे की? तू भी काला वो भी काला, और देखने में तेरे मूंछों पे कुमकुम लगी हुई है। कहीं ना कहीं पता चलता है कि तुम कान्हा से मिलकर आ रहे हो, हमें सताने के लिए आ रहे हो, हमारी खबर करने के लिए आ रहे हो। कान्हा ने भेजा है तुम्हें। भरमर घूम घूम के चला जाता है। ये सब बातें उद्धव सुनते हैं, तब उद्धव आते हैं और उद्धव कहते हैं कि गोपियों के चरणों में प्रणाम नहीं करते, कहते हैं कि मैं इसके लायक हूं ही नहीं। धूली को प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो प्रेम आपने दिया है गोविंद को हम कभी नहीं दे सकते। पर गोपियों को बोलते हैं देखो, अपने हृदय में मन को स्थिर रखो, अपने मन को बहलाओ। गोविंद कब आए तब कब तक उनके विरह में चलते रहोगे। अपने दिल को मजबूत करो। गोपियां कहती हैं जब दिल हमारे पास होगा तभी तो हम मजबूत करेंगे ना। हे उद्धव, तुम्हारे पास क्या दिल दो है क्या? तुम्हारी हृदय दो है? उद्धव कहता नहीं, तुम्हारा जो हृदय हो तो गोविंद के हृदय के अंदर है, और जब वो वहां चला गया है तो हम तो दूसरे हृदय से उनको कैसे भूलें? हमारे पास हृदय नहीं है, और जब तक कान्हा वापस नहीं आएंगे तब तक हमारे हृदय कैसे वापस आ सकता है? इतना प्रेम करते हैं गोपियां कहती हैं। और उद्धव फिर अपना ज्ञान बताता है, अपना उपदेश देता है, लेकिन ये गोपियां नहीं सुनती। गोपियां क्या कहती हैं? गोकुल से हवा चली मथुरा की ओर, हवा इतना काम कर कान्हा के
पैरों छो संदेशा। कहते हैं कि हवा, ये जो उद्धव के रूप में जो हवा चल रही है, तो दूर जा और कान्हा के पैरों को छू के निकल के और तब जाके हमें संदेश आती है। तुम क्या समझते हो कि हम कान्हा को भूल गए, कान्हा से मिल नहीं सकते? कान्हा को मिल सकते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार। यहाँ से मथुरा कितनी दूर है, लेकिन इसलिए नहीं जाते कि कान्हा के अनेक जो आगे के कार्य हैं, लीला हैं, उनमें विघ्न न हो। हम इसलिए रोते हैं क्योंकि हम प्रेम दीवानी है